मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको टॉपिक सेट थ्योरी के अंतर्गत लेसन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स में काइंड ऑफ सेट्स की चर्चा करूंगा। इसके पहले मैं चर्चा कर चुका हूं, आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर अवश्य देखेंगे। उसमें मैं बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट के विषय में। आज मैं बताने जा रहा हूं काइंड ऑफ सेट्स। तो देखें, काइंड ऑफ सेट्स, सेट्स के प्रकार। पहला, फर्स्ट, नल सेट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, इसका 3 नाम है। हिंदी में रिक्त समुच्चय है। जो हिंदी में पढ़ते हैं वे जाने नल सेट, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट को हिंदी में कहेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त का मतलब खाली। तो ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे ही नल सेट कहेंगे। तो मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं इंग्लिश में। द सेट having no element is called a null set. मैंने क्या लिखा? द सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड ए नल सेट। मतलब ऐसा सेट जो एक भी एलिमेंट नहीं रखता है कहलाता है नल सेट। इट इज डिनोटेड बाय the symbol phi। नल सेट को डिनोट किया जाता है सिंबल फाई से। फाई क्या है? फाई ये ग्रीक अल्फाबेट, ये ग्रीक सिंबल है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट के अंतर्गत मैं इस पर भी एक वीडियो बनाया हूं, ग्रीक मैथमेटिकल सिंबल्स। उसको जरा सा देख लेंगे, बड़ा ही रोचक लगेगा। मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में जो ग्रीक सिंबल्स का मेनली यूज होता है उसको मैंने उस लेक्चर में बताया हूं। तो फाई ये ग्रीक सिंबल, इसी फाई से हम नल सेट को डिनोट करते हैं, आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल, फर्स्ट, इफ सेट ए इज इक्वल टू, देखिए इसको बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 and x is even then
इवन का अर्थ सम होता है हिंदी में। तो इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वेयर एक्स इज इवन, तो स्पष्ट है कि ए का यह जो फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। तो एक्स की यही प्रॉपर्टी है। मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देखेंगे, बताया था कि एक्स के बाद सच दे देते हैं बिल्डर फॉर्म में और उसके बाद एक्स की प्रॉपर्टी को लिखते हैं, उसका नोटेशन वहां समझाया था पी एक्स। तो एक्स का प्रॉपर्टी यही है कि एक्स का स्क्वायर 9 के इक्वल है वेयर एक्स इज इवन। अब देखिए कितना रोचक एग्जाम्पल दिया है आपके सामने, आप इसको ठीक से देखें। कहता है कि x क्या है, तो इवन नंबर है और x का स्क्वायर 9 के इक्वल है। अब आप सोचें कि x के जगह कौन ऐसा इवन नंबर रखेंगे कि उसका स्क्वायर करने पर आपको 9 मिलेगा। क्या आपके पास कोई ऐसा इवन नंबर है? आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। यदि 2 के बाद 4 रखते हैं इवन नंबर तो 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा। तो कहाँ मिल रहा है? सो इट इज क्लियर दैट देयर इज नो एनी इवन नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है आपके पास जिसका स्क्वायर 9 हो सके। इट इज नॉट पॉसिबल। आप कहेंगे कि जी एक्स के जगह हम 3 रखेंगे तो 3 इवन नहीं ना है, 3 ओड है ना। एक्स के जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन 3 तो इवन नहीं है, ओड है। ये क्या कह रहा है? एक्स को इवन होना चाहिए और एक्स का स्क्वायर 9 होना चाहिए। सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो एक्स का ऐसा कोई भी इवन वैल्यू नहीं दे सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स ये सेट एम्प्टी है। इस सेट के अंदर आप किसी एलिमेंट को एक्स के जगह नहीं रख सकते क्योंकि एक्स का कोई भी ऐसा इवन वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। देखिए अच्छे ढंग से मैं समझा रहा हूं, आप समझ गए होंगे। तो यदि सेट ए को बिल्डर फॉर्म में इस ढंग से लिखा जाए तो स्पष्ट हो गया कि एक कैसा सेट है? नल सेट है। क्यों? बिकॉज ए हैज नो एलिमेंट। इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। देन क्लियरली ए इज इक्वल टू 5 है, मतलब नल सेट। तो बहुत आसानी से आप समझ गए कि इस एग्जाम्पल में मैं स्पष्ट किया यदि सेट ए को बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाए तो यह सेट ए एक नल सेट को बता रहा है। सो दिस इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ए नल सेट। अब आप कहेंगे कि ये तो नल सेट का एग्जाम्पल आपने दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, तो टेबुलर फॉर्म भी तो आप बताया था, तो टेबुलर फॉर्म में कैसे इसको लिखेंगे? तो इसका सीधा जवाब है कि नल सेट 5 का टेबुलर फॉर्म मैं यहां लिख देता हूं नॉलेज के लिए। टेबुलर फॉर्म ऑफ नल सेट 5 इज, बस वही मिडिल ब्रैकेट लिखिए, इसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखिए तो हो गया एम्प्टी सेट, नल सेट। तो ए नोटेशन हो गया 5 का टेबुलर फॉर्म। ये जो दे रहे हैं ये बिल्डर फॉर्म में हुआ। और भी एग्जांपल आप बिल्डर फॉर्म में दे सकते हैं, बड़ा ही रोचक है। इफ ए इज इक्वल टू the set of all those x such that
x is not equal to x, then A is null set phi. भाई सोचें हमने क्यों इस सेट ए को नल सेट लिख दिया। देखिए ये कह रहा है कि ए एक सेट है जिसका एलिमेंट एक्स है, सच दैट जहां की यह एक्स खुद एक्स के बराबर नहीं है। अब आप सोचें क्या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट एक्स है आपके पास जो खुद एक्स के इक्वल नहीं है? नहीं, आपके पास कोई भी ऐसा एक्स है तो वह खुद एक्स के बराबर है, इक्वल है। जैसे आप एक्स के जगह 2 लिखते हैं तो क्या 2 के इक्वल नहीं है? 2 तो 2 के इक्वल है। आप एक्स के जगह 3 लिखते हैं तो क्या 3 के इक्वल नहीं है? नहीं, 3 तो 3 के इक्वल है। तो क्या निष्कर्ष निकला कि कोई भी एक्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स के इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी एक्स लेंगे तो वह तो एक्स के इक्वल ही रहेगा। आई कह रहा है कि एक्स के इक्वल ना हो तो यह संभव नहीं है। सो इट इज क्लियर दैट देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट ए, सो हियर वी राइट ए इज इक्वल टू 5। तो आप देखा, तो नल सेट को मैं सुटेबल एग्जाम्पल के जरिए आपको एक्सप्लेन किया बिल्डर फॉर्म में, और टेबलर फॉर्म में बस यही केवल मिडिल ब्रैकेट का प्रयोग कीजिए, उसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखी है, वो टेबलर फॉर्म में। और बिल्डर फॉर्म में तो नल सेट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। एक और बड़ा रोचक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, तीसरा, बड़ा आपको अच्छा लगेगा। देखिए, इफ A is the set of all those x such that x is a man having फोर लेग्स, देखिए क्या कहता है, एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट एक्स है सच दैट, जहां की अब इसका प्रॉपर्टी देखिए क्या कह रहा है, तो यह एक्स क्या है, तो एक्स एक मैन माने आदमी है, हैविंग 4 लेग्स जो 4 पैरों को रखता है। अब आप ही बताइए क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको 4 लेग्स ईश्वर ने बनाया हो? नो। तो क्लियर हो गया कि ऐसा कोई भी मैन एक्स के जगह नहीं रख सकते जिसको 4 लेग्स हो। इसका मतलब क्या हुआ, दिस सेट इज एम्प्टी, क्योंकि एक्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्लियर हो गया कि देन ए एक नल सेट हो गया, देन ए इज इक्वल टू 5। देखा कितना रोचक एग्जाम्पल दिया आपके सामने। तो मैंने आपके सामने नल सेट के कुछ एग्जाम्पल्स को इस प्रकार रखा जिससे कि आप समझ सकें कि नल सेट को हम बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो सेट का सबसे पहला टाइप है नल सेट। अब मैं इसके दूसरे टाइप को एक्सप्लेन करूंगा, सिंगलेटन सेट। अब मैं सेट के दूसरे टाइप को एक्सप्लेन करूंगा, सिंगलेटन सेट। देखें, सेकेंड टाइप सिंगलेटन सेट।
नल सेट के बाद सिंगलेटन सेट। देखिए सिंगलेटन सेट का एक दूसरा नाम है सिंगलेट, याद रखेंगे, सिंगलेट। यहां ध्यान देने की बात है, सिंगलेटन लिखेंगे तो सेट अवश्य लिखेंगे, लेकिन जब सिंगलेट लिखेंगे तो सेट नहीं लिखेंगे। ध्यान देने की बात है, हम सिंगलेटन सेट कहें या सिंगलेट कहें, सिंगलेट का मीनिंग हुआ सिंगलेटन सेट, हिंदी में एकल समुच्चय। तो नाउ वी डिफाइन सिंगलेटन सेट और सिंगलेट। A set having only one element is called a singleton set. और सिंगलेट। देखिए मैंने क्या लिखा, ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलेटन सेट और सिंगलेट। ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो कहलाता है सिंगलेटन सेट या सिंगलेट। क्लियर है? एग्जाम्पल, पहला if A is equal to set of all those x such that x minus 1 is equal to 0, बताइए यह सिंगलेटन सेट है? हमने इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सेट बिल्डर फॉर्म के विषय में मैं बता चुका हूं, मेरा प्रीवियस लेक्चर अवश्य देखेंगे। तो यदि ए को हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस रूप में लिखते हैं कि ए इज ए सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आप बताएं कि यह सेट ए सिंगलेटन सेट है कैसे? तो क्या करें, सोचें आप कि एक्स के जगह पर कौन ऐसा वैल्यू दें कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। बताया था ना कि इसी को हम px लिखते हैं, x सच दैट px। तो ऐसा x आपको देना है x के जगह जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो क्लियर है, x के जगह आप 1 रख दें तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया x इज इक्वल टू 1 से। तो सिंस x is equal to 1 satisfies this equation, so in this set there is only one element 1, because only 1 satisfies this equation. 1 के अलावे कोई दूसरा एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब 2 देंगे तो 2 माइनस 1 0 होगा, 1 हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं किया। तो आप समझ गए होंगे कि x का ऐसा वैल्यू हमको खोजना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो वह वैल्यू केवल 1 है। इसलिए इसको हम बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बिल्डर फॉर्म से टेबलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो x के जगह केवल 1 ही ना आपको मिला था जो इसको सेटिस्फाई किया था, केवल 1 ही लिखेंगे बस, और कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यही 1
इसको सेटिस्फाई करता है। 1 के अलावे एस का कोई दूसरा वैल्यू इसको कभी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ए को हमने यहां लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में और उसी को हमने यहां लिखा टेबलर फॉर्म में। जब आपने बिल्डर फॉर्म से टेबलर फॉर्म में लिख दिया तो आप बिल्कुल समझ गए कि देयर इज ओनली वन एलिमेंट 1 इन द सेट ए, सो बाय डेफिनेशन ए इज ए सिंगलेटन सेट और सिंगलेट। तो नीचे लिख दें हेंस ए कैसा सेट हुआ, ए इज ए सिंगलेटन सेट। और इसको सिंपली कह दें सिंगलेट। तो आप समझ गए कि सिंगलेटन सेट क्या है। अब इसके बाद सेट का तीसरा टाइप पेयर सेट। युग्म समुच्चय हिंदी में कहते हैं। पेयर सेट क्या है, इसका डेफिनेशन लिखें। ए सेट having only 2 elements, is called a pair set। ऐसा सेट जो केवल 2 एलिमेंट्स रखता है कहलाता है पेयर सेट। पेयर का अर्थ जोड़ा होता ही है। एग्जाम्पल, if A is equal to the set of all those elements X such that x square minus 4 is equal to 0, देखिए अभी बिल्डर फॉर्म में हमने लिखा है देन तो x इसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो x के किस वैल्यूज के लिए यह सेटिस्फाइज होगा। तो इसके लिए आप क्या करें, आसान तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके x के वैल्यूज को आप निकाल लें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, इसलिए x के 2 वैल्यूज होंगे, एक प्लस में एक माइनस में, आप जानते हैं, इसलिए यहां लिखेंगे प्लस माइनस और रूट का चिन्ह के अंदर 4 लिख दें। यही सही तरीका है लिखने का, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के 2 वैल्यूज होते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस। तो इसके बाद लिख दें प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट, आप जानते हैं 2। तो हियर इट इज क्लियर दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x is equal to plus minus 2. It means there are 2 values of x plus 2 and minus 2 which satisfy this equation. तो इसमें x के 2 वैल्यूज मिला, प्लस 2 और माइनस 2, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए इस सेट के अंदर 2 एलिमेंट हुए, एक प्लस 2 और एक माइनस 2। तो देन एक्सप्लेन किया, समझाया।
इसको आप ऐसे मैं घेर दिया, इसलिए कि मैं एक्सप्लेन किया। तो एक्स का जो 2 वैल्यू आया वही ना इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वही इसका एलिमेंट होगा, इसलिए एक के अंदर हो गया एक्स की जगह +2 और दूसरा -2, मतलब 2 - 2। सिंस दिस सेट ए कंटेन्स 2 एलिमेंट्स ओनली, सो बाय डेफिनेशन ए इज ए पेयर सेट। देखिए कितना सुंदर ढंग से आपको समझा दिया। तो ऐसा ना सोचेंगे कि पेयर सेट का मतलब है कि उसमें 2 एलिमेंट तो होना ही चाहिए, तो केवल टेबुलर फॉर्म में ही उसको 2 एलिमेंट को दर्शाएं, ऐसी बात नहीं है। हम पेयर सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं शुरू से ही बता रहा हूं कि वी ऑलवेज रिप्रेजेंट एनी सेट इन 2 वेज, फर्स्ट इज टेबुलर फॉर्म एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। इसी प्रकार इसके आगे भी और है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो मैं समझता हूं कि आप आज के इस लेक्चर को खूब अच्छे ढंग से आप समझे होंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं हुई होगी, बशर्ते कि इस लेक्चर को देखने के पहले इसके पहले 2 और वीडियो लेक्चर दे चुका हूं, एक सेट के डिफिनीशन पर और दूसरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। वो दोनों लेक्चर यदि मेरा देख लेते हैं तो इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं। तो आप याद रखेंगे, हमारे किसी भी वीडियो लेक्चर को देखने के पहले आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को अवश्य देखा करें। मैं गारंटी देता हूं कि हमारे किसी भी लेक्चर को समझने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आप आज के इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपका होल फ्रेंड सर्किल मेरे लेक्चर से लाभान्वित हो सके आपके साथ साथ। तो ठीक है, बहुत जल्दी मैं टाइप ऑफ सेट्स के अंतर्गत जो कुछ और मटेरियल जो बताना था मैं बताऊंगा।